Hello friends, today we will learn these 5 idioms: burn one's fingers, cat and dog life, keep one's fingers crossed, sitting on the fence, the pros and cons. Friends, one by one हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग विद बर्न वंस फिंगर्स। दोस्तों इसका मतलब होता है हमने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है। और कैसे? स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू व्हेन समवन लॉस मनी, स्पेशली ऑन द लॉस ऑफ मनी। और दूसरा आप इसे रिलेट कर सकते हैं व्हेन समवन गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। दूसरों के मामलों में अपना दखल देने की वजह से जो खुद को नुकसान पहुंचता है उसे हम कह सकते हैं बर्न वंस फिंगर्स। एंड इट इज़ ऑब्वियस फ्रेंड्स, व्हेन यू विल इंटरफेयर इन अदर्स मैटर्स देन द थिंग्स विल हैपन समथिंग लाइक दैट कि किस वजह से लड़ाई हो रही थी वो सब भूल जाएंगे। यू विल बी पॉइंटेड, है ना। हो सकता है आपने सुलझाने की कोशिश की है लेकिन सारा का सारा फोकस जो है वो बदल गया एंड आपने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। Now we will try to understand how it is related to money. Friends, we will take the example of demonetization. उस समय क्या हुआ था? During the demonetization, he or she extensively invested in the real estate and got his or her fingers banned. या फिर आप कह सकते हैं he had kept a lot of cash at home and got his or her fingers burned during the span of demonetization. ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज़ कैट एंड डॉग लाइफ। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और इस तरह की ज़िंदगी शायद ही कोई जीना चाहेगा। इसका मतलब होता है लाइफ फुल ऑफ क्वेल्स। कैट एंड डॉग का आपस में आपने रिलेशन देखा होगा, कैसा है आप सब जानते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो अगर कोई आपस में झगड़ा करता रहता है, कोई ऐसी फैमिली है या दो इंसान हैं उनका आपस में झगड़ा होता रहता है, देन वी कैन से दैट दे आर स्पेंडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ। तो दोस्तों इसे बच के रहना है एंड इसे याद कर लीजिए, कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स लाइफ फुल ऑफ क्वेल्स। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड दोस्तों काफ़ी पॉपुलर है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप होप कर रहे हैं दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। अगर हम इस तरह की कोई उम्मीद रखते हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम दिया और उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ही केप्ट हिज फिंगर्स क्रॉस्ड बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट। वो होप कर रहा है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए, है ना। जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया है वो तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन किसी को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ऊपर नीचे, देन क्या करेगा, ही विल कीप हिज फिंगर्स क्रॉस्ड। तो दोस्तों यही इसका बेसिकली मतलब है कि अगर आप मार्केटिंग ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आपने कहीं पैसा लगाया है, लगा के बैठ गए हैं, तो आपने अपने फिंगर क्रॉस कर लिए हैं। आप होप कर रहे हैं दैट समथिंग विल हैपन गुड टू यू, है ना। यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। तो ये एक तरह की ऐसी चिंता होती है, द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। नेक्स्ट वन इज सिटिंग ऑन दी फेंस। फेंस का मतलब दोस्तों समझते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो बीच में एक बॉर्डर बना दिया कि ये इसका है, ए का है, ये बी का है, दैट इज कॉल्ड फेंस। अब इस ईडियम का क्या मतलब है? जैसे कोई बीच में खड़ा है, उसके पास दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है, इस तरफ जाए या इस तरफ जाए। नाउ ही हैज़ सम हेजिटेशन बिटवीन द टू डिसीजंस। आप कॉमर्स रखना चाहते हैं या साइंस रखना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है, लेकिन यहाँ पे आपको हेजिटेशन हो रही है दोनों में से एक चुनने को। उस तरह की सिचुएशन को कहा जाएगा सिटिंग ऑन दी फेंस। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये क्या, आप बीच में खड़े हैं, आपके अंदर हेजिटेशन है। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करें या बैंकिंग की तैयारी करें, तो इसी तरह की सिचुएशन को कहा जाता है फ्रेंड्स सिटिंग ऑन दी फेंस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द प्रोज एंड कॉन्स। आपने सुना होगा दोस्तों, मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखना चाहिए। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन अ डिटेल, ठीक है, कि अगर मैं इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कीप इन माइंड द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट इन दिस कंपनी। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आपको पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।